हमने भी देखा भी रिसेंटली ये जो 2-3 सेक्टर की पॉलिसीज भी 5-5 साल बनाई गई हैं, प्लान्स बना लिए गए ई कॉमर्स सेक्टर के, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के, लेकिन उसमें जो हमारा हाई टैरिफ है बिजली का, उस पर उसको कैसे कम करना है कोई खास फोकस नज़र नहीं आ रहा, कोई इम्प्लीमेंटेशन भी नज़र नहीं आ रही। हम बातचीत और गुफ्तगू तो हुकूमत की पिछले साल 1.5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन कोई कोशिश कामयाब होती तो नज़र नहीं आ रही है उसमें। आसिम मुनीर साहब ने बिजनेसमैनों से वादा किया था कि वार्ड सेंड कर देंगे, फिर ये गौरव एजाज साहब भी उस वक्त के जो केयर टेकर कॉमर्स मिनिस्टर थे वो भी फेडरेशन में ऐलान करके चले गए थे, लेकिन कहीं पे ये हुआ नहीं। और वो आईपीपी से जो नेगोशिएशन की थी तो उसमें भी ये समझा जा रहा था कि ये पास ऑन होगा, बल्कि वहाँ तो ये हुआ कि जो गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं और आरएलएनजी लेने को कहा जा रहा है, कैप्टिव पावर ख़त्म करने की पॉलिसी आ गई है और नेशनल ग्रिड पे वो कहते हैं बिजली लें क्योंकि हमारे पास एक्सेस है और वो बिजली महंगी है, आपकी तकरीबन दुगनी है। तो ये सब बातें देख के ये लगता है कि आप को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं लेके चल रहे जिसमें आपकी पैदावारी लागत कम हो, जिसमें मार्कअप कम हो, जिसमें रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जिसमें पावर के रेट्स कम हो, जिसमें गैस के रेट्स कम हो और एग्रीकल्चर को आप रिवाइव करें। क्योंकि अगर आप टेक्सटाइल की या वैल्यू एडेड टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं तो कॉटन रॉ मटेरियल इज ए मस्ट, उसको हमने लोकल अवेलेबिलिटी उसकी रखनी। आप इंपोर्ट करके compete नहीं कर सकते अपने कॉम्पिटिटर्स को, वो महंगा पड़ता है। अब 13 मिलियन बेल से कम होकर 5 मिलियन बेल हो गई और आपकी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बाकी जो आइटम्स हैं जो इन्होंने कहे उड़ान पाकिस्तान में, एक तो ये $60 बिलियन का जो टारगेट है ये बड़ा एम्बिशियस है। दूसरे जो मिनरल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी है, आईटी तो चलो अभी हमें रिजल्ट दे रहा है, लेकिन मिनरल्स वगैरह जो है वो जरा लॉन्ग टर्म। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।